भाई पता नहीं था वंदे भारत इस टाइम पे जाएगा, नहीं तो इसी पे चले जाते। तो भाई 4 टिकट आजकल ऑनलाइन कटती है, वहाँ पे एक मशीन रहती है, मशीन से ही कट जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 में अपना ट्रेन आएगा, तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे चलते हैं जल्दी से। ट्रेन आ गई देखो ये वाली, जनरल का ही टिकट कटाए भाई, क्योंकि स्लीपर ऊपर में जाएगा कोई मतलब तो है नहीं, डोंगरगढ़ तो जाना ही बस पास में। रानी की दरबार में आने के बाद भी ट्रेन रुकी, देखो ये वाली है डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी, और यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। बस ये लास्ट एंडिंग है, तो बस पहुँचने ही वाले, बस 5 मिनट के अंतर्गत हम लोग रेलवे स्टेशन डोंगरगढ़ पहुँच जाएंगे। जो अपन पावर हाउस से आते हैं वाली ट्रेन है, और इधर मालगाड़ी है, रेलवे स्टेशन के बाहर चलेंगे। ये सीढ़ी की मदद से जाएंगे बाहर, और बाहर जाके माता रानी के खूबसूरत दर्शन करेंगे और आप सभी को दर्शन कराएंगे दोस्तों। 4 आदमी 2 वे, मतलब आने जाने का लिखा हुआ है यहाँ पे, 136 नंबर लिखा हुआ है, और ये 400 रुपये का आने जाने का टिकट है। अगर पैदल जाते तो 400 रुपये अपना बच सकता था, बट टाइम की इशू है, इसलिए जल्दी जाके जल्दी आएंगे। फिर ये पूरे सीटिंग अरेंजमेंट है, ये पूरी खाली, यहाँ पे बैठ सकते हो आप, प्रतीक्षा है एक प्रकार से, जब तक रोपवे नहीं आया तब तक यहाँ पे बैठो। का भी लंच टाइम होता है भाई, 1 से 3 में आप लोग को आने जाने का किसी भी प्रकार से गाड़ी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए 1 से 3 से पहले या बाद में आप लोग जा सकते हो। रोपवे का टिकट यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा ऊपर में अगर लेना चाहोगे तो, और तुरंत आप नीचे जा सकते हो फटाफट, और 5 मिनट में हम लोग ऊपर भी आ गए हैं, है ना। और यहाँ पर आप लोग भोजन भंडारा मिलेगा, तो आप भोजन भंडारा भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए कुछ सीढ़ियाँ अपने को पैदल चलनी पड़ेगी रोपवे से, तो आ गए। माता दी जय, माता दी जय, माँ बमलेश्वरी जय, मातेश्वरी जय, माता दी सब पर मनोकामना पूर्ण करे, सबकी कृपा करे। पहुँच चुके हैं माता रानी की शरणों में, और दिखाते बस 5 मिनट में दर्शन भी कराएंगे आपको। बहुत माता रानी के दर्शन करिए आप लोग भी। जय माँ बमलेश्वरी जय, माता दी जय, माता दी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे दोस्तों, मस्त होंगे दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पर मैं आ चुका हूँ भिलाई रेलवे स्टेशन, जहाँ पर पावर हाउस पे है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ मेरे साथ जा रहे हैं मम्मी पापा और भाई भी जा रहा है। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर गाड़ी पार्क किया हूँ जस्ट, और आज है हमारा जन्मदिन। तो जन्मदिन के दिन मैं अधिकतर जाता हूँ डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आप लोग को भी दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। और अभी कुछ देर बाद ट्रेन आने वाली है, लगभग 9:05 का टाइमिंग है। तो 9:05 से पहले मैं 8:30 बजे यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि ट्रेन है भाई, कभी लेट कभी जल्दी आ सकती है, तो इसलिए मैं जल्दी भी आ गया हूँ। और टिकट वगैरह कटाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर कितने में टिकट मिलती है, और माता रानी के दर्शन कितने सुंदर से हमारे ब्लॉग पे होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई वीडियो की अपडेट अब तक पहुँच सके दोस्तों। CG07 4 अक्षर भाई पता नहीं था वंदे भारत इस टाइम पे जाएगा, नहीं तो इसी पे चले जाते। मिनिमम से मिनिमम 5 सेकंड लगा हुआ भाई पावर से उसको गुजरने में, मिनिमम 5 सेकंड लगा होगा, यहाँ से पूरा गुजर गया वो। और ये भाई डॉग, और ये न्यू बना हुआ है, देख पा रहे हो कुछ इस तरह से। इसके बाद ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से फिर हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 जाएंगे, टिकट कटाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन पे बैठेंगे। शायद इसको भी ट्रेन टिकट के लिए बना रहे रूम को, ज़्यादा बेटर होगा ये बन जाएगा। तो भाई 4 टिकट आजकल ऑनलाइन कटती है, वहाँ पे एक मशीन रहती है, मशीन से ही कट जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 में अपना ट्रेन आएगा, तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे चलते हैं जल्दी से। वहाँ 2 और 3 दोनों एक साथ है। नंबर 1 है ये, उसके बगल वाला 2 है, उसके पीछे वाला 3 है, अभी 3 में आ रहा है। ये जो लोकल ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, वो 3 में आ रहा है। 1 2 3 ये पूरा। ट्रेन आ गई देखो ये वाली, जनरल का ही टिकट कटाए भाई, क्योंकि स्लीपर ऊपर में जाएगा कोई मतलब तो है नहीं, डोंगरगढ़ तो जाना ही बस पास में। जनरल का डिब्बा, भीड़ मत रहे भाई, देख रहे हो कितना ताबड़तोड़ भीड़ है अभी तो।
दुर्ग तक तो भीड़ रहेगा। रेलवे स्टेशन पहुंचे अभी तो, और उससे निकल गई थी, वो 15-20 मिनट के अंतर्गत ये दुर्ग पहुंचा दिया मुझे। तो अभी तो मुझे ट्रेन जर्नी करने में बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। और अभी पूरा ब्लॉग जो डोंगरगढ़ तक पहुंचने तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और साथ ही साथ माता रानी का दर्शन भी दिखाऊंगा इसी ब्लॉग पे। तो ज़्यादा सिनेमेटिक अच्छे शॉर्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे ताकि मज़ा नहीं आती है। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरे हुक लगे हुए हैं, दिख रहे हैं? ये देखिए पूरा हुक लगे हुए हैं। कुछ सामान लोड करके आते हैं ना, तो वेल्ड करके उसमें पट्टी बांधते हैं ताकि वो सामान ना इधर उधर ना हो। तो ये है भाई मालगाड़ी जिस पर सामान लोड करके लाए जाते हैं। इसमें कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, तो देखो काफ़ी लंबा है, बहुत दूर तक है। ये गाड़ी बहुत लंबी होती है जो मालगाड़ी होती है वो। और ये तो लोकल है भाई, यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ी दूर में जाके ख़त्म। तो ये पीछे ना जो लास्ट में टीटी बैठते हैं ना, उनका रूम है। कोशिश करूँगा इनके साथ जाके बैठूँ, बट बैठाएंगे नहीं, मुझे मालूम है। हॉर्न मार दिया भाई। अब देखो हॉर्न जैसे बजने के बाद ना बस निकलने वाली रहती है। चलिए सिनेमेटिक एंजॉय करिए, पहुँचते माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये है लोकल की खासियत, कहीं भी रुक जाती है, कोई भी ट्रेन सामने से आएगी, एक्सप्रेस वगैरह हो गया, तो ये ट्रेन यहाँ पर रुक जाएगी। ये इनका खासियत होती है जो लोकल ट्रेन होती है। इससे समझ आ जाएगी आप कि लोकल में घूम रहे हो आप। रानी के दरबार में आने के बाद भी ट्रेन रुकी। देखो ये वाली है डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी, और यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। बस ये लास्ट है, एंडिंग है, तो बस पहुँचने ही वाले। बस 5 मिनट के अंतर्गत हम लोग रेलवे स्टेशन डोंगरगढ़ पहुँच जाएंगे। ये है माँ बमलेश्वरी मंदिर की भाई पूरी सीढ़ियाँ दिख रही है यहाँ से पूरा किस तरीके से। और इतना धूप है ना, इतना धूप है भाई, बहुत ज़्यादा धूप है। अभी हम लोग सोच रहे हैं लिफ्ट में ही जाएंगे। पहुंच गए भाई माँ बमलेश्वरी मंदिर, और देखिए मालगाड़ी खड़ी है डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन। और बस जस्ट रुकेगा, फिर उसके बाद चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं माता रानी के, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे आज। जो अपन पावर हाउस से आते हैं वाली ट्रेन है, और इधर मालगाड़ी है, रेलवे स्टेशन के बाहर चलेंगे। ये सीढ़ी की मदद से जाएंगे बाहर, और बाहर जाके माता रानी के खूबसूरत दर्शन करेंगे, और आप सभी को दर्शन कराएंगे दोस्तों। बहुत ही खूब मंदिर है भाई, बहुत ही सुंदर। और मेरे जन्मदिन पर यहाँ आके दर्शन करना मेरी बहुत बड़ी किस्मत है। लंबे समय के बाद आया हूँ, जिस कारण से यहाँ पर कई सारे जो यूनिक अभी फिलहाल नए चीज़ बन चुके हैं। जो डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में एक और पटरी जो सामने और बन चुकी है। मैं ट्रेन से आता नहीं जाता था डोंगरगढ़, आता हूँ तो बाइक से आ जाते हैं। इस बार ट्रेन से आए पूरी फैमिली, तो इस कारण देखा हूँ मैं एक पटरी और बन गया जहाँ पर नहीं था। सिर्फ यही बस था यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन था ना, ये देखिए ब्लू वाला, यही लास्ट था, इसके आगे नहीं था। लेकिन एक पटरी और आगे आ चुका है। देखिए पूरा रेलवे स्टेशन आगे आ गया भाई एक बार। इससे अभी उस तरफ जाना पड़ेगा पटरी पार करके। बिलासपुर तक। ये देखिए, ये बोल रहा हूँ, ये ब्लू वाला बस साइड था पहले, ये नहीं बना हुआ था नया वाला। अब जो टिकट काउंटर है वो यहाँ आ चुका है, पहले यहाँ पे नहीं था। पहले वहाँ पे टिकट काउंटर था जो ब्लू वाला है वहाँ पे। और देखिए अभी पूरा ट्रेन दिखा रही है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सा अभी फिलहाल ये ओपनिंग भी नहीं हुआ है आई थिंक यार, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं खुली हुई है। देखिए मंदिर का भी फ़ोटो है, ये देखिए डिज़ाइन वगैरह नहीं खुली है। बाहर का कुछ नज़ारा, बस वहाँ से ऑटो रिक्शा मिल जाएगी, फिर चले जाएंगे माता रानी का दर्शन करने। ये भाई उड़न खटोला, और ये देखिए जा रहा है वहाँ पे। और ये है नारियल माता रानी के लिए अभी फ़िलहाल जोड़ा नारियल ले लिया हूँ आज इसके लिए। और ये रोपियो में जाएंगे अभी फिलहाल, रोपियो बोलते तो हैं शायद इसको, उड़न खटोला। ये देखिए नवरात्रि पर्व का। और यहाँ से जाएंगे, टिकट कितने का है पहले पूछता हूँ और आप लोगों को भी बताते हैं। आई थिंक टिकट यहाँ का 100 रुपीज़ आने जाने का है, तो उसके हिसाब से 400 हम लोग को 4 लोग का, 4 आदमी 2 वे, मतलब आने जाने का लिखा हुआ है यहाँ पे। 136 नंबर लिखा हुआ है, और ये 400 रुपये का आने जाने का टिकट है। अगर पैदल जाते तो 400 रुपये अपना बच सकता था, बट टाइम की इशू है, इसलिए जल्दी जाके जल्दी आएंगे। ये ना ये रोपवे का है, इससे ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर अपन बैठ जाएंगे। रोप वे पे जाने का रमार है। ये लिफ्ट बंद है, इससे नहीं जा पाओगे आप। मुझे लगता है कि आज के दिन अभी कोई नहीं आया मेरे अलावा,
आए होंगे बट चले गए होंगे ऊपर, और नीचे भी आ गए होंगे। जल्दी जाते हैं और जल्दी आते हैं, फटाक से जाते हैं और फटाक से आते हैं। फिर ये पूरे सीटिंग अरेंजमेंट है, ये पूरी खाली, यहाँ पे बैठ सकते हो आप, प्रतीक्षा है एक प्रकार से। जब तक रोपवे नहीं आया तब तक यहाँ पे बैठो। रोपवे का भी लंच टाइम होता है भाई, 1 से 3 में आप लोग को आने जाने का किसी भी प्रकार से गाड़ी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए 1 से 3 से पहले या बाद में आप लोग जा सकते हो। आ रहा है देखना उस साइड से, उस पर अपन बैठ के चले जाएंगे। ये देखिए खाली रोपवे, इसमें अपन बैठते हैं पहले ना। रोपवे का टिकट यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा ऊपर में अगर लेना चाहोगे तो, और तुरंत आप नीचे जा सकते हो फटाफट। और 5 मिनट में हम लोग ऊपर भी आ गए हैं, है ना। और यहाँ पर आप लोग को भोजन भंडारा मिलेगा, तो आप भोजन भंडारा भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, कुछ सीढ़ियाँ अपने को पैदल चलनी पड़ेगी, रोपवे से तो आ गए यहाँ तक, पर कुछ सीढ़ियाँ जो है 100 सीढ़ी वो पैदल चलनी पड़ती है। तो यहाँ से हम लोग ऊपर 100 सीढ़ी पैदल चढ़ेंगे माता रानी के नाम लेके। तो ये 100 सीढ़ी आप लोग को चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप रोपवे में आए हैं। तो रोपवे में अगर आओगे तो ये लगभग 100-150 सीढ़ी जो रहती है उसको पैदल चढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद माता रानी का दर्शन हो जाएगा आप लोग का। नवरात्रि में भाई इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, अभी देखो कितनी खाली खाली मस्त दर्शन अच्छी होगी। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर पंखों की व्यवस्था है, देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। भोले शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करे, दादी माँ। जय माता दी। पहुँच चुके माता रानी के चरणों पर। देख लिए कि ये जो 10-20 सीढ़ी रहती है वो टाइल्स वाली रहती है, और ये लगभग पहुँच ही गए हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ बमलेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय माता दी। सब पर मनोकामना पूर्ण करे, सबकी कृपा करे। पहुँच चुके हैं माता रानी के शरणों में, और दिखाते बस 5 मिनट में दर्शन भी कराएंगे आपको बहुत बढ़िया से। और ये देखिए कितनी बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ से, आप लोग देख पा रहे हो। जय मातेश्वरी, जय माता दी, जय माँ बमलेश्वरी। जय माता दी, जय माँ बमलेश्वरी, जय मातेश्वरी। माता रानी के दर्शन करिए आप लोग भी। जय माँ बमलेश्वरी, जय माता दी, जय माता दी। सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर पूरे नारियल को छट नहीं करते भाई, छाट के रखते हैं। ये रेलवे मार्ग जा रही है, देख रहे हो, वो रेलवे मार्ग जा रही सीधा अकोला होते हुए महाराष्ट्र। ये क्या नज़ारे हैं भाई, एकदम ताबड़तोड़ नज़ारे भाई माता रानी के शरणों में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। तो अभी भी धुंध धुंध नज़र आ रहा है ऊपर से, देख रहे हो। ये हाईवे है ये वाला जो दिख रहा है वो, और ये रेल मार्ग है ये वाला। नवरात्रि के जोत जवारा जो जोत जले थे ना, उनके दिए का तेल इस तरीके से पूरा भाई एबीज गोल्ड का तेल है, पूरा एकदम पूरा एबीज गोल्ड का मालिक है जो बहादुर अली राजनांदगांव में इनका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, और छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर आदमी में गिनती आते हैं। तो उन्हीं का कंपनी का तेल है भाई यहाँ पे। भाई रोपवे से उतरोगे ना, आप लोगों को इस तरह से बेहतरीन से यहाँ पर होटल मिलेगा, जहाँ पर आप लोग कुछ खा पी सकते हो, अपन भी खा सकते हैं। बट अभी फिलहाल नीचे खाते हैं, क्योंकि 1 से 3 लंच हो जाएगा, फिर रोपवे बंद।